Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmishi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shi pre-market analysis video for 18th of December 2023. I'm Anshul Jain. निफ्टी ने अगेन गैप अप ओपनिंग दी और ओपन हाई की फॉर्मेशन थी। कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद हमने ओपन हाई निकाला और शॉर्ट स्ट्रैप हुए। उसके बाद बेटर हाफ ऑफ द सेशन में कंसोलिडेशन और टुवर्ड्स दी फैग एंड हम 15 मिनट डिमांड जोन पे हायर लो बना के एकदम ब्लो ऑफ मूव देते हुए दिखे हैं। वाइड रेंज बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग है और अब हम 20 डे मूविंग एवरेज से 1000 पॉइंट दूर हैं, जो अपने आप में काफ़ी एक्सटेंडेड है। तो यहाँ से एक शार्प करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन ये करेक्शन 21,300 के नीचे ही आना स्टार्ट होगा, तो 21,300 को क्लोजली वॉच करना चाहिए। फिलहाल अगले 1 से 1.5 सेशन हम साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी देखें तो सिमिलर ओपन हाई की फॉर्मेशन थी। पुल बैक इनटू दी 15 मिनट डिमांड जोन आने के बाद एक बॉक्स काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी और उसके बाद हम नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में अभी भी मोमेंटम है और 48,000 का जो हमारा टारगेट था टेस्ट हो चुका है और अब हम 2100 पॉइंट दूर हैं 20 डे मूविंग एवरेज से। तो ये अपने आप में एकदम यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है और जनरली यूफोरिया से वर्टिकल डाउनवर्ड करेक्शन आता हुआ दिखता है। तो हम अगले 1-2 सेशन तो हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन एनी केस 47,800 47,700 47,800 टूटता है तो क्लियरली मार्केट में सेलिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी, क्योंकि हर तरह के लॉन्ग्स के लिए वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। फिर निफ्टी में बहुत अच्छी कैंडल नहीं कहेंगे हम कि फॉर्म हुई है 15 मिनट डिमांड जोन में डिप लेने के बाद। हम यहाँ हाइज ऑफ द डे आगे क्लोज किए, हालांकि फ्रेश हाई बना लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव होता है। 2 दिन के हाइस के पास अब डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन लग रही है और आज क्लोजिंग में हम लगभग उसी जोन को टेस्ट किए, तो ट्रिपल टॉप बन सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 21,350 के नीचे हैं हर तरह के लॉन्ग्स के लिए। तो अगर 21,350 निकलता है तो फिर फिन निफ्टी भी करेक्टिव मोड में आएगी और यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन आना चाहिए। मिड कैप निफ्टी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल आज कम्प्लीटली साइडवेज रहा। हालांकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स थे वहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन हुए। हमने IFL फाइनेंस दिया था, JM फाइनेंस दिया था, जेंसार टेक्नोलॉजी दिया था, तीनों 8-10% की रैली ली है। उसके अलावा आज चीज़ अपर सर्किट लग गया। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में ब्रेकआउट जरूर आ रहे हैं और सस्टेन हो रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती हुई दिख रही है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा माहौल समझ में आ रहा है, बट नॉनदलेस फिलहाल के लिए 10,200 जब तक प्रोटेक्टेड है, अपसाइड बनी रहेगी। डिप्स में बाई करना चाहिए, बट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। 10,350 एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 10,500 हम टेस्ट कर सकते हैं, बट अब यहाँ से कॉन्फिडेंस ऑन दी अपसाइड थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इन ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें निफ्टी पे तो अब डाउन साइड में मेजर सपोर्ट जो है वो 21,300 से 21,400 के बीच में डेवलप होता हुआ दिख रहा है और डिप्स में इसी जोन में बाइंग होगी। और इसलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो ये पुट राइटर्स भी बहुत तेज़ी से कवरिंग करने आएंगे। ऊपर में बहुत ज़्यादा किसी तरह का रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अपसाइड 21,500 21,650 तक एक्सटेंड हो सकती है, बट अगेन मोमेंटम इतना तगड़ा हो चुका है लोअर डिग्री चार्ट्स पे कि रिवर्सल किसी भी वक्त आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो एक रेजिस्टेंस 48,200 पे ज़रूर डेवलप हो रहा है, लेकिन 48,100 पे जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुई है और हम उसके आसपास क्लोज हुए हैं, मोस्ट लाइकली 48,100 कल के सेशन में निकल के उसके ऊपर हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फिर निफ्टी पे भी लगभग सिमिलर चीज़ है, ऊपर ज़रूर 21,550 21,600 पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और प्रोबेबली इसी जोन में आके हम शॉर्ट टर्म टॉप बनाते हुए दिखेंगे। तो अगर कहीं रेजिस्टेंस मिलता है, अगर इस जोन में कहीं रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो एक बार एग्रेसिव शॉर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। मिड कैप की मंडे एक्सपायरी है 10,300 पे मेजर ओपनिंग टेस्ट डेवलप हुआ है 12,36,000 का, तो सपोर्ट का काम करेगा। बड़ा रेजिस्टेंस जो सर पे खड़ा है वो 10,350 से 10,550 के बीच में, तो ये प्रोबेबली पूरी रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और एक्सपायरी 11 साढ़े 11 बजे जैसा भी डेटा होगा उस हिसाब से एक्सपायरी ज़्यादा लाइन होती हुई दिखेगी। ट्रेडर स्टॉक एट 11 में हम जरूर इसको अपडेट कर देंगे। प्राइमरी ब्रेड देखें तो प्राइमरी ब्रेड तो ओवरऑल रीसेट होती हुई दिखी है, तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम पिछले 2 दिन में इसीलिए आराम से मिला है क्योंकि प्राइमरी ब्रेड 5 डे एडवांस डिक्लाइन एकदम से रीसेट हो चुकी थी और अब जब तक ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं आती है
तब तक हम ये मान के चलेंगे कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बुलिश हैं, लेकिन कॉशियसली बुलिश हैं। रिजेक्शन या रिवर्सल के पहले साइन पे अपने लॉन्ग्स को लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगेन ये ओवरबॉट जोन में होता कुछ इस तरीके से, तो हम कहते भी कि रिजेक्शन पे इमीडिएटली शॉर्ट कर लेना चाहिए। तो एक बार के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि करंट मोमेंटम में ये जब ओवरबॉट होगा वहाँ पे शॉर्ट टर्म टॉप बनेगा। कल एक ओवरबॉट रीडिंग आई थी, 380 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने फ्रेश 3 मंथ्स हाई बनाया था। तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशंस में है, और इसलिए हम थोड़ा डिस्कस करें कि कूल ऑफ आ सकता है। अगेन RSI ओवरसोल्ड में 13% के आसपास के स्टॉक्स हैं, और ओवरबॉट में 10%, तो यहाँ पे भी कंफर्टेबल सिचुएशन है। तो कुल मिला के प्राइस चार्ट पे जब तक किसी तरह का रिजेक्शन नहीं बनता है तब तक बहुत मुश्किल है कि किसी तरह का रिवर्सल आए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच में जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने ट्रेडर स्टॉक एट 11 में काफ़ी समय डिस्कस किए कि टेक्सटाइल स्टॉक्स काफ़ी तेज लग रहे हैं। पेज इंडस्ट्री उसमें जो चला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ऑफ लेट हमने डिस्कस किया था, उसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। बर्जर पेंट्स चला है। फ्रेश स्टॉक्स में एक जो निकल के आ रहा है वो है मारुति। सन टीवी भी हमने डिस्कस किया था, वो भी आज चला है। अब फ्रेश स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है मारुति का। यहाँ पे एक बड़ी फेलियर कैंडल बनी है बोलिंगर बैंड और इस स्विंग लो के नीचे। तो एनी डे 10,540 निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग्स ट्रिगर करना चाहिए 11,000 का टारगेट लेते हुए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।